everyone, welcome to my channel Solving Biology. I'm back again with part 2 of biotechnology and its application. Okay, तो हम part 1 में डिस्कस कर चुके हैं कुछ 2024 और 2023 के क्वेश्चंस. नाउ पार्ट 2 पे हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द नेमेटोड दैट इन्फेक्ट्स द टोबैको प्लांट एंड द पार्ट दैट इट इन्फेक्ट्स. तो नेमेटोड का नाम क्या था? मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया, राइट. इनकॉग्निशिया, ठीक है. उसके बाद वो कौन सा पार्ट इन्फेक्ट करता है? रूट्स. हाउ इज एग्रोबैक्टीरियम यूज टू प्रोटेक्ट टोबैको प्लांट फ्रॉम दिस अटैक. देखो कैसे होता है जब हम एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर को यूज करते हैं. यूजिंग तो हम जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जब हम एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर को यूज करते हैं, जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स होते हैं हम उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसके अंदर? हमारे होस्ट प्लांट दैट इज टोबैको के अंदर. निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट प्लांट, यानी हमारे टोबैको में, राइट. फिर ये क्या करता है जब हम इस डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये बनाता है सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए. प्रोड्यूस करता है ये सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए, ठीक है. अब दो आरएनए के स्ट्रैंड्स बन गए. अब ये क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. दिस एम्प्लॉयज, ये बना देते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. जब हमने निमेटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस किया होस्ट प्लांट के अंदर, यानी हमने उस डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर दिया एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर में, तो उसने क्या बनाया? सेंस दैट इज पॉजिटिव स्ट्रैंड, एंटी सेंस दैट इज नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए बनाया. अब ये जो आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री थे तो ये क्या बन गया? अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया. अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ये क्या करता है? आरएनए इंटरफेरेंस और साइलेंस कर देता है किसको? हमारे स्पेसिफिक एमआरएनए को. साइलेंस किसको कर देता है? एमआरएनए को, ठीक है. तो अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ये क्या करता है? आखिर में आरएनए इंटरफेरेंस करता है और जो हमारा स्पेसिफिक एमआरएनए होता है उसको क्या कर देता है? साइलेंस कर देता है, ठीक. सेकेंड चीज हम क्या देखते हैं? ये जो पैरासाइट था, अभी जो ये वाला देखो मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया जो पैरासाइट था, अब ये जो ट्रांसजेनिक होस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा. देयरफॉर पैरासाइट could not survive in transgenic host, right. तो हमने क्या देखा? सबसे पहले एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर लिया, उसके अंदर निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को डाल दिया. जैसे हमने इस निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को डाला तो वो आरएनए बनाएगा. आरएनए के दो स्ट्रैंड बनाएगा, सेंस और एंटी सेंस. अब जो दो स्ट्रैंड्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री है तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा. जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वो आरएनए इंटरफेरेंस करेगा, यानी उस स्पेसिफिक एमआरएनए को क्या करेगा? साइलेंस करेगा, जिस वजह से जो पैरासाइट है वो हमारे इस ट्रांसजेनिक होस्ट पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, why do farmers prefer to grow BT crop plants than genetically unmodified cotton crops? यानी genetically modified जो BT cotton होता है उसको farmers क्यों prefer करते हैं then genetically unmodified crop plants? दो points. एक तो they are resistant to insects, ठीक है. एक resistant होते हैं किससे? to insect pests, ठीक. सेकेंड, they increase productivity, ठीक है. एक तो ये रेजिस्टेंट होते हैं किसके लिए? इंसेक्ट पेस्ट्स के लिए. सेकेंड, ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं. सेकेंड पॉइंट.
नेम एनी 2 इंसेक्ट्स दैट आर किल्ड बाय बीटी टॉक्सिन। कौन कौन किस किस को मारता है? कॉटन बॉलवर्म को मारता है, सेकेंड आर्मी वर्म को भी मारता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन थर्ड पार्ट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय विच बीटी टॉक्सिन किल्स द इंसेक्ट्स बट नॉट द बैक्टीरियम विच पोजेसेस द टॉक्सिन। देखो अब क्या होता है, जो मेरा बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर ये जो टॉक्सिन होता है इसको बोलते हैं इंसेक्टिसीडियल टॉक्सिन, ठीक है। ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो ये इंसेक्टिसीडियल प्रोटॉक्सिन होता है, देखो जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ये जो क्राई प्रोटीन यानी जो इंसेक्टिसीडियल टॉक्सिन प्रोटीन होता है, ये प्रो प्रोटीन होता है, यानी ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है मेरे बैक्टीरिया के अंदर। फिर जब कोई इंसेक्ट इस प्रोटॉक्सिन को खा लेता है, यानी इंसेक्ट पेस्ट इस प्रोटॉक्सिन को खाता है, तो वो उसके एल्कलाइन पीएच जो उसकी गट में होता है उससे वो एक्टिव बन जाता है, इस कारण उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो जो इंसेक्टिसीडियल प्रोटॉक्सिन होता है वो बैक्टीरिया के अंदर होता है, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म होती है? इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक। उसको अब क्या करता है, इंसेक्ट ने इंजेक्ट कर लिया, इंसेक्ट इससे इन्फेस्ट हो गया। अब जो इंसेक्ट इसको ले लेगा उसके अंदर गेट्स, अब ये एक्टिव बन जाता है, गेट्स converted to active toxin due to alkaline pH of the gut, ठीक है। देखो सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारा इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन प्रोटॉक्सिन। इसको कौन सा प्रोटीन होता है? ये क्राई प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? क्राई प्रोटीन। ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर इसको जो इंसेक्ट है उसको अपने अंदर ले लेता है, जब इंसेक्ट इसको इन्फेस्ट करता है फिर वो एक्टिव में बदल जाता है। क्यों? ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। फिर इस कारण क्या होता है, जो मिड गट के एपिथेलियल सेल्स हैं उनकी लाइसिस हो जाती है, यानी पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं, पोर्स आर क्रिएटेड, जिस कारण स्वेलिंग हो जाती है और आखिर में डेथ हो जाती है इंसेक्ट की। समझ में आया? सबसे पहले बैक्टीरिया में इनएक्टिव फॉर्म में था, उसके बाद इंसेक्ट ने लिया तो उसकी एल्कलाइन पीएच जो उसके गट में प्रेजेंट है, जैसे हमारी एसिडिक पीएच होती है हमारे पेट में, तो उनकी एल्कलाइन पीएच की वजह से ये एक्टिव प्रोटॉक्सिन बन गया, यानी जो क्राई प्रोटीन था इनएक्टिव से एक्टिव बन गया। फिर जो मिड गट के एपिथेलियल सेल है उनकी लाइसिस हो गया, यानी वो उनके अंदर पोर्स हो गए, वो खराब हो गई, जिस कारण इंसेक्ट में स्वेलिंग हो जाती है और आखिर में इंसेक्ट मर जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर क्राई प्रोटीन्स? हमने अभी अभी देखा, ये 2022 का क्वेश्चन है। क्राई प्रोटीन्स क्या होते हैं? इंसेक्टिसीडियल टॉक्सिक प्रोटीन्स होते क्राई प्रोटीन्स, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ टू एक्ट एज अ बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड। देखो अब ये जो पेस्टिसाइड अभी हमने ऊपर देखा जैसे इसके अंदर कि ये जो क्राई प्रोटीन होता है बैक्टीरिया में ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट या कोई पेस्ट इसको खाता है फिर ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, ठीक है। तो अब क्या किया, इस स्पेसिफिक जीन को हमने निकाल लिया बैक्टीरिया से, ठीक। अब हमने क्या किया, स्पेसिफिक बीटी जीन को हमने निकाल लिया किससे? टेकन आउट फ्रॉम बैक्टीरिया। हमने बैक्टीरिया से निकाल लिया और किस में इनकॉर्पोरेट कर दिया? कॉटन प्लांट में।
उसका क्या नाम हो गया, बीटी कॉटन। अब हमने क्या किया कि इंस्टेड कि हम उसके सैशेज यानी जो पेस्टिसाइड है उसके हम सैशेज डालते हैं, फिर उसको इंसेक्ट खाता है, फिर उस कारण उसकी डेथ हो जाती है, हमने क्या किया उस प्रॉपर जीन्स को निकाला और उस प्लांट के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर दिया कि जब वो आएगा कोई भी इंसेक्ट इसको खाएगा, जैसे फ्लाइज आए, इंसेक्ट्स आए, डिप्टेरियंस कुछ भी उसको खाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी वहीं के वहीं। तो इसलिए एज अ बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड यानी पेस्ट को मारने का काम करता है कौन, ये हमारा क्राई प्रोटीन्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पैराग्राफ पढ़ना और आंसर करना है। बायोटेक्नोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड द जीन ऑफ इंटरेस्ट विद एन ऑब्जेक्टिव टू ओपन वेरियस एवेन्यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर इन हेल्थ, मेडिसिन, फार्मा, एग्रीकल्चर यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, टूल्स एंड प्रोसेसेस। वन ऑफ द ब्रेक थ्रूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन एंड जीन थेरेपी। देखो इसमें बोला है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके बहुत ज़्यादा यूज़ है, वो हमें हेल्थ के लिए, मेडिसिन के लिए, फार्मा वगैरह में यूज़ होता है, और एक सबसे बड़ा यूज़ है जीन थेरेपी में, ठीक है। तो सबसे पहला ह्यूमन डिजीज जिसके लिए जीन थेरेपी यूज हुई थी, एडिनोसाइन डियामिनेज, राइट, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ जीन थेरेपी कैरी टू क्योर द डिजीज यूजिंग द लिम्फोसाइट्स ऑफ द पेशेंट। देखो सबसे पहले क्या हुआ, लिम्फोसाइट्स जो पेशेंट के थे उनको हमने बॉडी से बाहर निकाला, बट टेकन आउट ऑफ बॉडी एंड ग्रोन इन लैब, ठीक है। फिर क्या किया हमने, एक फंक्शनल ADACDNA यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूजिंग रिट्रोवायरल टेक्निक हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। एक फंक्शनल ADACDNA यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हमने इंट्रोड्यूस किया इन लिम्फोसाइट्स के अंदर, वर इंट्रोड्यूस्ड फिर ये जो मॉडिफाइड लिम्फोसाइट थे उनको वापस से बॉडी में डाल दिया, वर गिवन बैक टू बॉडी, ठीक है। सबसे पहले हमने लिम्फोसाइट्स को पेशेंट्स में से निकाला लैब के अंदर, फिर उसके बाद हमने उसके अंदर रिट्रोवायरस यूज करके हमने ADACDNA दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो हम बनाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, हमने वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, और जो लिम्फोसाइट्स अब बने उनको हमने वापस बॉडी के अंदर डाल दिया। लिखा व्हाई इज दिस थेरेपी नॉट अ परमानेंट क्योर, क्यों, बिकॉज लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल। लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल थोड़ी हैं कि हमेशा जिंदा रहेंगे, नहीं, तो पीरियोडिक इन्फ्यूजन चाहिए, बार बार हमें करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द पॉसिबल परमानेंट क्योर ऑफ द डिजीज बाय द जीन थेरेपी। पॉसिबल परमानेंट क्योर लिखना है हमें, ठीक है। अगर हम इफ जीन आइसोलेट्स प्रोड्यूसिंग ADA is introduced into cells at early embryonic phase, यानी जो बोन मैरो के सेल जो ADA प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर मैं उनको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे इंसर्ट कर दूं तो वो एक परमानेंट क्योर हो जाएगा ADA डेफिशिएंसी के लिए, ठीक है। Why GMOs are so called? GMOs यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, वो बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स या एनिमल जिनका जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम करते हैं, ठीक है, whose genes have been altered, ठीक है, by manipulation,
उनको बोलते हैं GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स किनको बोलते हैं, वो बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल या प्लांट जिनका जो जीन है हमने उसको मैनिपुलेट कर दिया यानी चेंज कर दिया, उनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट चीज, ये हमारे किस मदद करते हैं यानी कौन कौन सी हेल्प करते हैं हमारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट्स, ठीक है, रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट्स, ठीक है, मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, जो एबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं जैसे कोल्ड हो गया, ड्रॉट हो गया, सैलिनिटी हो गया, मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, ठीक। फिर उसके बाद रेड्यूस्ड रिलायंस टू केमिकल पेस्टिसाइड्स, यानी केमिकल पेस्टिसाइड्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। रेड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी जो हार्वेस्ट बनती है उसके बाद जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, रेड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। फिर इंक्रीज कर देते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जैसे हमने गोल्डन राइस में पढ़ा विटामिन ए कंटेंट इंक्रीज हो जाता है ना, तो इंक्रीज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंसेक्ट दैट अटैक्स कॉटन क्रॉप, कौन से इंसेक्ट अटैक्स करते हैं कॉटन क्रॉप के? 3 कैटेगरीज होते हैं, लेपिडोप्टेरियंस, कॉलियोप्टेरियंस, डिप्टेरियंस लिखते हैं, लेपिडोप्टेरियंस। इसका एग्जांपल कौन सा है? आर्मी वर्म। नेक्स्ट है कॉलियोप्टेरियंस, इसका एग्जांपल है बीटल्स। नेक्स्ट है डिप्टेरियंस, उसका एग्जांपल कौन है? फ्लाइज और हमारे बीज, इंसेक्ट्स, ठीक है, मस्कीटोज। हाउ डज बीटी कॉटन प्लांट ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड सेव द क्रॉप? अब हमने क्या किया कि इस बैसिलस थुरिनजेनेसिस के अंदर से क्या किया हमने, उस स्पेसिफिक क्राई प्रोटीन को निकाल लिया और कॉटन में इंट्रोड्यूस कर दिया। स्पेसिफिक, ये हमने पहले भी देखा था, बीटी जीन को हमने निकाला किसमें से? बैसिलस थुरिनजेनेसिस में से, और इनकॉर्पोरेट कर दिया किसमें? कॉटन में, यानी उसके प्लांट में ही इंट्रोड्यूस कर दिया कि अब उस प्लांट को अगर कोई इंसेक्ट खाने आएगा तो वो वहीं की वहीं मर जाएगा क्योंकि वो इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएगा, अल्कलाइन पीएचसी। तो हमने स्पेसिफिक बीटी जीन को बैसिलस थुरिनजेनेसिस में से एक्सट्रैक्ट करके किस में डाल दिया? प्लांट में डाल दिया, यानी कॉटन में डाल दिया, तो उसको क्या बोला? बीटी कॉटन। राइट द रोल ऑफ जीन CRY1AB, ये क्या करता है? कंट्रोल करता है किसको? कॉर्न बोरर्स को, राइट, कॉर्न बोरर, ठीक। सो दिस वाज ऑल फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, ये हमने 2 पार्ट में ये कवर कर लिया। नेक्स्ट हम फाइनली इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे, द लास्ट यूनिट ऑफ क्लास 12th। इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसकी PDF यू कैन गेट इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, बाय।